भले ही हम कमेंट लाइक ना करें प्रेगनेंसी वाला, लेकिन हम बार बार हिंट जरूर दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो बाद में ये नहीं कहना कि भाभी की तरह से हम गायब हो गए थे और हमने आपको अपनी खुशी में शामिल नहीं किया था और हमने आपको कुछ भी नहीं बताया था कि हम प्रेग्नेंट हैं फ्रेंड्स, इसलिए तो हम आराम कर रहे हैं। और लेकिन बार बार हम ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो बताया ही नहीं है, अभी 3 महीने बाद बताएंगे। इसीलिए तो बहाने बहाने से फनी कह रहे हैं तुम्हारा बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तुम्हारी नज़ला जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तुम आराम करो, तुम गर्म पानी पियो। तो तुम भाई कैसे आराम करो? ये आराम ही तो हो रहा है जब वो बाहर नहीं जा रही है, कुछ काम नहीं कर रही है, बैठे बैठे खाने पीने को मिल रहा है। तो भाई इससे ज़्यादा क्या आराम? तुम क्या चाह रहे हो कि ये बिल्कुल लेट जाए, जिससे कि लोगों को जो ये नहीं बताना चाह रही है वो पूरी तरह से पता चल जाए कि ये लेट ही है, आराम कर रही है, बेड रेस्ट पर है? क्या यार फनी भाई, इतना तो पता होना चाहिए आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम बाहर नहीं जा सकते लेकिन हमारी शॉपिंग तो हो सकती है ना हमारे बिना जाए हुए भी। तो हम इसलिए अम्मी पिज़्ज़ा, नान और फनी को सबको भेज रहे हैं और हम सिर्फ अकेले घर पर रुक रहे हैं। हम चाहते तो पिज़्ज़ा को और नान को भी रोक सकते थे अपने पास, या फिर पिज़्ज़ा को रोक सकते थे अपने घर के काम कराने के लिए, पर नहीं, क्योंकि अम्मी की हेल्प हो जाएगी ना, इसलिए हम पिज़्ज़ा को भी भेज रहे हैं, नान को भी भेज रहे हैं, अम्मी को भी भेज रहे हैं और फनी को भी भेज रहे हैं। और सिर्फ नज़ला जुकाम का बहाना बना के हम नहीं जा रहे हैं, वो हम बहाना बना रहे हैं फ्रेंड्स। तब अपना काम करने के बाद, पूरा आराम करने के बाद अब ये लोग जा रहे हैं सूट लेने के लिए, जो कि हम गिव अवे में दे रहे हैं। तो चालू अपी, आपने सिर्फ एक सूट क्यों ऑर्डर किया भाभी की वेबसाइट से? आपको तो 1 लाख रुपए का ऑर्डर करना चाहिए था। भाभी भी खुश और आप भी खुश, और हो सकता है लेने वाले भी खुश हो जाए। हाँ, अगर लेने वाले को खुशी मिलेगी वाकई ये कलेक्शन देखकर, तो कितना अच्छा होता अगर 1 लाख का ऑर्डर जो है वो आप सारा का सारा अपने भाई को, भाभी को दे देते और वहाँ से वो सूट ले लेते और फिर वो उन्हीं के और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको बांटते। पर नहीं, आपको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और 1 लाख रुपए में आपकी कम ड्रेस आएंगी। आपने तो सोचा है ना 50 लोगों को दे या 25 लोगों को दे। अगर 50 को देंगी तो 50 ड्रेस आएंगी, और अगर 25 को देंगी तो वो ज़्यादा ड्रेस आएंगी, तभी भी 50 आएंगी। लेकिन देना किस किस को है, 25 को देना है या 50 को देना है, वो बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन आपने तो ये अंदाज़ा लगा रखा है ना कि पर पर्सन मुझे 2,000 रुपये की ड्रेस एक बंदे को देनी है। पर भाभी के कलेक्शन में तो 3,150 से स्टार्टिंग रेंज है, तो फिर तो आपको ड्रेस कम मिल पाती। बहुत अच्छे से दिमाग से खोला चालू अपी आपने। अब देखो भाई, गोद में ले जाने वाले 4 बंदे थे, यानी कि फनी, पिज़्ज़ा, नान और अम्मी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को छोड़ गए। मुझे ऐसा लग रहा था शायद नान या पिज़्ज़ा में से किसी ने कहा होगा कि ले चलो साथ में इसको। तो दादी कैसे कह रही थी रूहान की, नहीं रहने दो, अभी घूमेगा, ये खेलेगा, बाद में ले जाएंगे। और बेचारे पोते को ऐसे ही छोड़ गई नीचे। क्योंकि भाई ये हम आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, तो इसलिए मैं भी अपने हर पॉडकास्ट में कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, मतलब घर में छोटे बच्चे हैं और उनके दादा दादी जब बाहर घूमने जाते हैं तो उन बच्चों को साथ में ले जाते हैं। भाई मेरी मम्मी जब थी तब उनका बड़ा वाला पोता ऐसा था कि जाने लायक था। मतलब जब छोटा वाला पोता 6 महीने का, जब भी मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो जो बड़ा वाला पोता था ना, जब भी कभी मेरी मम्मी बाहर जाती थी वो हमेशा उनके साथ जाता था। मतलब उसको ये नहीं था कि मेरी मम्मी पापा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और क्योंकि वो रहता भी था और रुक भी जाता था, तो मेरी अम्मी उसको हर जगह लेकर जाती थी, चाहे मार्केट में हो, किसी रिश्तेदारी में हो, कहीं पर भी हो, और वो खुशी खुशी चला भी जाता था जब तक उसकी स्कूलिंग भी शुरू नहीं हुई थी। और आई एम श्योर दादा दादी बुआ ज़्यादातर लोग ऐसे करते होंगे, रिलेटेबल करेंगे इस चीज़ से कि वो डेफिनेटली ऐसा करते हैं। पर इनका घर खानदान बिल्कुल अलग ही है भाई। पहले तो नीचे भी नहीं भेजते थे, अब तो कम से कम इतना बड़ा दिल तो कर लिया कि नीचे भेजने लगे उन बच्चों को, मतलब उन बच्चों के साथ खेलने के लिए, उस बेबी को। और अब उसको रेगुलर बेसिस पे नीचे भी भेज रहे हैं, यानी कि उसको घुमाने के लिए भी नीचे रेगुलर भेज रहे हैं, जिससे कि बाहर के इन्वायरमेंट से वो बच्चा अच्छे से वाकिफ हो सके। ये क्लिपिंग जोड़ने में गड़बड़ की है इसने या ऐसे ही बनाया है? मतलब वहाँ से निकला है फनी उनको सबके साथ में, कहाँ, बाजार के लिए, कि मार्केट जा रहे हैं सूट लेने के लिए। कट्टू अगले सीन में दिखाया कि वो बैंगन भून रहा है भाई रेस्टोरेंट में। ये क्या चक्कर है भाई? उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखा दिया कि वो दुकान पे है, सामान खरीद रहा है। तो भैया अभी हमने ये और ये सारे ले लिया और अभी हमारे कहीं और से भी आने बाकी है। कहीं से या तो ऑर्डर करे होंगे भाई इसने, किसी साइट से ऑर्डर करे होंगे, बल्क में इकट्ठे उठाए होंगे, और ये भी हो सकता है कि कहीं से इसने सूरत से या कहीं गुजरात से
कहीं ऐसी जगह से या दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली भी आजकल इसका जाना आना हो रहा है और बहुत जगह ये जान पहचान हो गई है, तो वहां से भी हो सकता है बल्क में इसने ऑर्डर करे हों। आलू बैंगन भूनने के लिए रख कर आ गया था रेस्टोरेंट में, फिर चला गया वापस से दुकान पे, ठीक है, और उसके बाद वापस से के वहां से उठा लेते हैं उनको और फिर उनको पैक करके वापस से घर चल दिया। वाह फनी बाबू, बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हो भाई। अब 100% कोई कह सकता है कि ये है प्योर पैम्परिंग, क्योंकि अब चालू अप्पी को हो रही है बैंगन के भुर्ते की क्रेविंग, तो भाई बैंगन का भुर्ता तो बनना लाजमी है। तो फनी ने बेचारे ने कितनी मेहनत की है, वहाँ तंदूर में भूनने रख के गया है, फिर उसके लिए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए गया है, फिर वापस आते हुए वहाँ से उठा लिया है और देखो थका हारा आया है, लेकिन अब वो बनाएगा उसी स्टाइल में जैसे चालू अप्पी को चाहिए, यानी कि मोदाहा स्टाइल में बैंगन का भरता। हालांकि आता नहीं है बनाना, वो खुद कह रहा है, लेकिन फिर भी बनाएगा। अब ऐसे में ये सब करते हुए अगर कोई फनी की तारीफ करता है तो भाई आई डोंट माइंड, क्योंकि अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अब वो वही कर रहा है जो हर पति को करना चाहिए ऐसे हालात में। अपना काम भी कर रहा है, बाहर के काम भी कर रहा है, चालू की व्लॉगिंग भी कर रहा है, चालू स्टोरी भी शूट करा रहा है और खाना भी बना कर दे रहा है। और भाई अम्मी ने व्लॉगिंग शुरू कर दी है, क्योंकि अब अम्मी को भी तो हाथ बटाना है ना चालू का, तो चालू के लिए कपड़े भी ला कर दे रही हैं, उसकी जो है ख्वाहिशों को भी पूरा कर रही हैं कि बैठे बैठे उसको जो भी क्रेविंग हो रही है वो बना बना कर भी दे रही हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि बहुत जल्दी से हंसा बन जाती है अम्मी, मैं तो थक गई भाई साहब। और उसके बाद फनी तो है ही भाई सब कुछ करने के लिए, तो अब अम्मी ने मोर्चा संभाल लिया व्लॉगिंग का के फनी बना रहा है भरता, और वो चालू को बहुत पसंद है। ऐसा हमारे बेटी खाला ने बनाया था वहाँ पे, तो वो चालू को बहुत पसंद आया था, तो फिर चालू ने फ़ोन पे पूछ लिया। तो ऐसे फ़ोन पे पूछ के तो अम्मी आप भी बना सकती थी, क्योंकि बनाना तो फनी को भी नहीं आता, बनाना आपको भी नहीं आता। तो जब वो डॉक्टर खाला ने वहाँ पर बनाया था तो डॉक्टर खाला से पूछकर आप बना कर दे देती, पर नहीं भाई, अम्मी शॉपिंग कर कर आई हैं, अम्मी थक गई हैं। और अब फनी बने मास्टर शेफ, ब्लैक कलर का ग्लव्स पहनेंगे, स्टाइल में फेंक फेंक के चीजें फेंकेंगे, क्योंकि स्टाइल भी तो दिखाना है ना फ्रेंड। और ये क्रेविंग कहाँ से आई है, क्योंकि जब बात कर रही थी चालू अप्पी तब उनको पता चला कि उन्होंने ये वाला भरता खाया है, और ये भरता चालू अप्पी पहले खा चुकी थी, क्योंकि वो डॉक्टर खाला ने पहले ही बनाया था वहाँ पर जब ये लोग पिकनिक पे गए थे। तो बस चालू अप्पी के दिमाग में वही जो है उसका स्वाद घूम गया और एकदम से उनको क्रेविंग हुई, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मुझे तो यही वाला भरता खाना है। ऐसे ग्लव्स पहनने का भी क्या फायदा जब दूसरे हाथों से छू छू के चीजों को डाल ही रहे हो, तो उसके ना केवल वो खाना बना रहा है बल्कि अम्मी को किचन को फैलाने से भी बचा रहा है, क्योंकि फिर 4 बातें सुनने को मिल जाती, मेरी किचन फैला दी, चालू की वजह से भरता बनाया है, ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन नीचे सारी किचन फैला दी। तो बेचारे ने पूरा किचन टॉप भी साफ कर डाला। फनी नाना आपके ग्लव्स की तारीफ कर रहा है, चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो वो है ना जो नाई के यहाँ रहते हैं, बस इनकी जो ना नॉलेज इतने तक ही है, कुएं के मेंढक। मैं कहती हूँ ना हमेशा इनको, ये कुएं के मेंढक है, कुएं तक ही सीमित रहते हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि इस तरह के ग्लव्स और किस किस चीज में काम आते हैं। इवन साफ सफाई में काम आते हैं, खाना बनाने में काम आते हैं, सैलून में काम आते हैं। इवन मैंने तो बहुत सारी जगह पे आइसक्रीम पार्लर में भी पहने हुए देखा है, खाना सर्व करते हैं तब भी काम आते हैं। अब बताओ, जिस हाथ में ग्लव्स पहना है उस हाथ में तो चाकू पकड़ लिया है, और जिस हाथ से छू छू कर मिर्चें पकड़े तो हाथ में तो मिर्चें लगेंगी लगेंगी, और गंदे हाथ से मिर्चों को छुआ भी जा रहा है। वाह फनी बाबू, बहुत अच्छा फंडा है आपका एक हाथ में ग्लव्स पहनने का। वाह, भुर्ता तैयार हो गया, उसमें कारीगरी करनी, क्योंकि अब जो है ना ये रेस्टोरेंट के ओनर है, तो इनको ये होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। गाजर के पीस लगा दिए, हरी मिर्ची के सींग खड़े कर दिए, लेकिन बेचारे ये भूल गए कि बैंगन जब भूनते हैं तो उसमें ऑयल लगाते हैं, और जब ऑयल लगाते हैं और जब आप उसकी स्किन को उतारते हैं, हाँ हाँ समझ गए ना, चालू अप्पी की जबान में खाल, खाल नहीं कहते उसको, स्किन कहते हैं। खाल थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, थोड़ा अजीब सा सुनने में, हाँ, लेकिन अगर उसकी स्किन जो है वो इजीली निकल जाती है, तो उसकी स्किन निकल जाएंगे तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे, पर नहीं, काले ही बना डाले अब वो तो जलकर कड़वे लगेंगे। थैंक यू फनी, पसीना पसीना हो गया। अरे तुम्हारे लिए तो कुछ भी, मोहब्बत में बना रहा हूँ मैं सारी चीजें। अभी तुमने मुझे इतना बड़ा फटका जो दिया है ना कुछ दिन पहले, तो मैं अब तौबा तौबा, अब नहीं गलती करूंगा मैं। अम्मी आ जाए ना तो अभी रोटी से खाती हूँ इसको। अब फनी को हो सकता है भाई रोटी बनानी नहीं आ रही हो या नहीं बनवाना चाहती हो, तो अम्मी से बनवाना चाहती हो, तो रोटी नहीं है इसलिए भुर्ता अभी नहीं खाया। जब अम्मी आएंगी तब रोटी बनेगी तब भुर्ता, क्योंकि जो उनकी काम वाली खाना बनाने वाली आंटी है वो सिर्फ सुबह के टाइम ही बनाती है। बहुत ही अम्मी बनाया है, लेकिन मोदाहा वाले में ना ऑयल ज्यादा था, क्योंकि इनको ऑयल ऑयल खाने की इतनी
इतनी आदत पड़ रही है तो इनको ये लगता है कि अगर ऑयल ज्यादा है तो चीज अच्छी बनी है, हेल्थ की तरफ नहीं देखना है। और भाई ऐसी हालत में कम से कम और कुछ नहीं तो इस कंडीशन का ख्याल कर लो कि जितना हो सके ऑयल से, मिर्च मसालों से, बाहर की चीजों से अवॉइड ही करो। आपको मैं गुड न्यूज की बात बताने के लिए करी थी ना, क्योंकि मैंने गुड न्यूज तो जानबूझ के डाला है और इसलिए तो मैंने जो इमोजी लगाई है ना बंदर की शर्माते हुए आंखों पे हाथ रख के, ताकि लोगों को ये लगे ओह प्रेगनेंसी अनाउंस कर रही है चालू अप्पिया, चलो देखे। और यही वजह है कि आज जो है इतनी जल्दी पिछले वाले व्लॉग से थोड़े से ज्यादा कमेंट आ गए। हालांकि जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तो 23 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो 9 लाख व्यूज आए हैं, अभी तक 10 लाख हुए ही नहीं है। और फिर वो गुड न्यूज कहने के लिए फुसकी बम, यानी कि वही जो मैंने कल के पॉडकास्ट में यानी कि सुबह के पॉडकास्ट में बोला था कि वो जो इनका एक वो आया है 12वें नंबर पे रैंक आई है, रेडिट से चोरी कर लिया है। क्योंकि अगर इनको लोग टैग करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि ये उसकी स्टोरी को ना लगाती और स्टोरी को रीमेंशन करके ना अपलोड करती। और मेरे लिए बड़ी बात है, अब चारों तरफ सारे बच्चों को बिठा लिया, सारे बच्चों को अलग अलग बताएंगे तो 15 मिनट का कंटेंट इसमें से निकाल लेंगे, मतलब 2-3 मिनट का इसमें से निकाल लेंगे, 2-3 मिनट भरते में निकाल लिया, 2-3 मिनट शॉपिंग में निकाल लिया, ऐसे करके 19 मिनट का व्लॉग निकाल लिया चालू अपने बड़ी चालाकी से। फिर वो 100 क्रिएटर्स में है, फिर एक प्रॉब्लम है उसमें मेरा फोटो नहीं आया तो फनी फट से कहता है तेरा फोटो लगाने लायक होगा नहीं, उनके पास तेरा थोबड़ा, एक्चुअली थोबड़ा शब्द यूज किया। अब चालू पे 3-4 बार देख चुकी है तो जैसे स्क्रॉल करते हुए वो 100 नंबर वाला निकल गया ना, अरे बढ़ा दिया, मेरी फोटो नहीं आई, इसमें इनको मेरी फोटो नहीं मिली तो उन्होंने ऐसे ही लगा दिया, तेरा थोबड़ा लगाने लायक नहीं होगा। भाई मेरे शब्द नहीं है ये, खुद के पति के शब्द हैं और नाम भी सही से नहीं ले रहा। हाँ है तो सही है, सबा का इब्राहिम सबा का जान, तो इसका क्या मतलब था सबा का इब्राहिम, मतलब इब्राहिम इनके पापा का नाम है। भाई नाम तो सही ले लिया करो, ऐसी झूठियस कह रहे थे उसको, सॉरी झूठियस तो मैं बोल रही हूँ उसके लहजे में, क्यूटियस, तभी तो तुम्हें वहां से ड्रिप लगा के भगा दिया, उन्होंने नाम ही सही नहीं लिया था। बस उन्होंने मेरी फोटो नहीं लगाई। सनी सही कह रहे हैं कि मेरा थोबड़ा लगाने लायक नहीं है, लेकिन मेरा काम तो लगाने लायक है, तभी तो उन्होंने मेरे को 12th रैंक पे रखा है। कुछ तो बात है जो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। हाँ बात तो है ना भाई कि कैसे अपने भाई भाभी को डिच किया जाता है, कैसे उनके कंधों पे रखकर बंदूक चला के अपना चैनल ग्रो किया जाता है, कैसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें की जाती हैं, कैसे 35 साल के होने के बावजूद भी ये दिखाना है कि मैं तो टीनेजर से भी छोटी हूँ, कैसे चीज़ें बिगाड़ के दिए जाता है, कैसे लोगों से हर एक सवाल पूछा जाता है, कैसे हर चीज़ में घबराहट होती है। तो ये उनके लिए एक यूनिकनेस है। आप सबका शुक्रिया, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए, जो कि मैं देखती नहीं हूँ, मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देखती हूँ, उसी पे मैं रिएक्ट करती हूँ और अपनी मर्जी से सॉरी टू से लेकर आ जाती हूँ, वो भी धीरे से सरका देती हूँ सॉरी टू से। जहाँ नेगेटिविटी मिलती है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी मिलती हैं। तो चलो अपनी इस बात को सोच लिया करो ना, काहे को बेकार में वीडियो बना के लोगों के फनी को आगे बिठा के उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हो। अब आ गया भाई ये नान, अब नान को सारा किस्सा बता के बोर कर रहे हैं। अब दूसरी खुशी की बात सुन लो भाई। दूसरी खुशी की बात ये है कि जो ये पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे हैं उनमें से किसी ने इनको टैग कर दिया है, ये चीज़ के लिए टैग करके अपलोड कर दिया है कि इनको पाकिस्तानी ड्रामा पसंद है, ये क्लिपिंग लगा के बोलते हुए। उसमें इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे उनके इतने 1 मिलियन है, इतने ये हो गए हैं, उसमें भी खुशी मना रहे हैं। तो किसी ने क्रिएटर ने इनकी रील बना ली थी ये बात कहते हुए कि मुझे ये वाला जो ड्रामा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने उसके 23 एपिसोड देख डाले। तो उसके जो एक्टर हैं उन्होंने उस रील को रीशेयर कर दिया और उसमें खुशी मना ली, खुशी में हलवा बना लिया, लड्डू बांट दो भाई अपनी सोसाइटी में। तो उसके जो एक्टर है फहद मुस्तफा, उनको इसने थैंक्स बोला कि हम किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप उस ड्रामा में बहुत अच्छा काम किया है, और ऐसे ही हम जब काम करते हैं तो लोग जब हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखो भाई ऐसे करके ड्रामे को भी प्रमोट कर दिया। चाहे फिर वो किसी भी कंट्री का अच्छा काम करता है तो अच्छा बोलना चाहिए, और अपने ही देश के त्योहारों का, जो भाई बहनों के जो त्योहार है उनका मजाक उड़ाना चाहिए और फिर सॉरी भी नहीं बोलना चाहिए। अब फनी चला भैया मजाक उड़ाने के लिए नान का, क्योंकि नान कॉपी कर रहा है भाई को, बाल खड़े करने हैं तो ऐसे इस तरह से उसने वो हेड बैंड पहना हुआ है, वो जो वुलन होता है वो पहना हुआ है, जो कि बेसिकली कानों को ढकने के लिए होता है। उससे जो ना हेयर स्टाइल जो है ना वो आगे से बाल खड़े हो जाते हैं। अरे आपको नहीं पता फनी, ये बाल खड़े करने का स्टाइल है, मैं जानती हूँ, नान ने जानबूझ के किया है, क्योंकि इसको पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका भाई भी यही करते थे। इसीलिए कह रहे निकाल के दिखाओ बाल खड़े हो गए, तो वो निकाल के दिखाया तो वाकई में बाल खड़े हो गए। तो कहते तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, हम उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं भाई, तुम तो बहुत अच्छा कुछ खेल चुकी हो, क्योंकि अपने जमाने में आप बहुत कुछ काम कर चुकी हो, नो डाउट। तो भाई अम्मी आ गई हैं, अम्मी ने रोटी बना दी है और शायद प्लेट में भर के इसने चावल भी रख रखे हैं, कटोरी में दाल भी रख रखी है। या तो नीचे तो ये बैठ नहीं पा रही है और टेबल इन्होंने ली नहीं है। तो जब तुम नीचे नहीं बैठ पा रही हो और तुम्हें बैठ के ही खाना है तो या तो पैर ऊपर करके आराम से वहां पे बैठ जाओ, पैर
पैर लटका के हाथ में प्लेट ले रखी है, वहाँ दाल रख रखी है। अब इस सारी दाल सोफे पे गिराएंगे। दस्तरखान इनके घर में होते नहीं है, तहजीब इनको है नहीं। भाई तुम यूट्यूबर हो, साथ साथ तुम ये डिजाइनर भी हो। अरे भाई घर में एक डिजाइनर कम था जो दूसरे डिजाइनर और ले आई उठा के। अब ये आर्ट गैलरी खोलना चाहती है, कंपटीशन करेगी एमएफ हुसैन से, या पिकासो को देना है कंपटीशन। और भाई ड्राइंग कर रही है बैठे बैठे, क्योंकि इसके डॉक्टर ने इसको कहा है माइंड इसका डाइवर्ट रहेगा और ये एंजाइटी में नहीं आएगी, टेंशन में नहीं आएगी, डिप्रेशन में नहीं जाएगी, ज़्यादा सोचेगी नहीं और माइंड जो है वो रिलैक्स रहे। इसलिए इसको ये कहा है कि कलरफुल जो है ना ड्राइंग बनाओ, अपने मनपसंद का काम करो, मनपसंद के टीवी देखो, आराम करो, खाओ पियो, जिस चीज का मन कर रहा है वो करो, जिससे कि माइंड जो है वो टेंशन में ना जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है और हमने प्लाजो का सूट पहन लिया है फाइनली। आज ढीला सूट नहीं पहना, जैसे एक्चुअल में फिटिंग का सूट होता है वैसे ही पहन लिया है। और अब हम जा रहे हैं भाई भाभी को ऊपर जाके विश करने के लिए, क्योंकि DKI जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो उसका जो कंटेंट है वो हम आज अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि वो भाई का कंटेंट है, वो हम कल दिखाएंगे या हम परसों दिखाएंगे। और भाई जो है वो उसने आज ही अपलोड कर दिया है, क्योंकि पहला हक तो भाई का होता है ना एट दी एंड, किसी भी तरह का कंटेंट अगर ऊपर शूट हो रहा है तो। और इतना ब्लश ऑन लगाया खा, भर भर के गाल बिल्कुल टिंट एकदम लाल कर रखे हैं। और फनी कहता है तो पिज़्ज़ा बड़ी जल्दी आ गई, लेकिन नहीं, आज DKI लॉन्च हो रहा है तो आज पिज़्ज़ा ने छुट्टी कर ली। भाई इनके लिए स्कूल कॉलेजेस ऐसे हो रहे हैं जैसे नर्सरी की क्लास से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा छुट्टी करने से। फनी की जो है ना नजर बस इसी चीज पे टिक रहती। अब फनी चानू ने क्या पहन लिया, अब चानू ने क्या बदल लिया। अच्छा तुमने नाक में नया पहना, और वो भी अपनी अम्मी का लेके पहना, क्योंकि अम्मी जो है ना बदल दी थी। अम्मी को शौक लगता ना, अब मैं भाई के व्लॉग में आऊंगी तो मैं और अच्छी दिखूंगी, अब मैं अपनी नोज पिन बदल लूँ, क्योंकि अम्मी के पास ढेर सारी नोज पिन है। तो इसलिए जब वो बदल दी थी तो ले लिया। अब ताला तो अंदर से लगा नहीं है, बस उसको ऐसे ही फंसा रखा है, इलच के गिरा देगी और फिर खो देगी, क्योंकि ये ऐसे तो है ही ये खदाई खुआर। जिनको नहीं पता खदाई खुआर किसको कहते हैं, तो उनको कहते हैं जो बेफिक्रे लोग होते हैं या फिर लापरवाह लोग होते हैं, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई भी कितना भी नुकसान हो रहा हो या फिर कितना भी वो कीमती सामान खराब कर दें। तो आज भाई भाभी की जो है DKI लॉन्च हो रही है। मैंने तो सोच के रखा है जैसे ही वो चालू होगी फटाक से मैं चालू बन जाऊंगी और फिर मैं उसको एक नया ऑर्डर कर दूंगी। सबसे पहला ऑर्डर मैं ही करना चाहूंगी, और अगर कुछ लड़कों के लिए होगा तो कुछ उनके लिए भी ऑर्डर कर देंगे, जो कि लड़कों के लिए वहां पे कुछ है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम अपने फनी को मॉल से दिला देना, भाभी के कलेक्शन से तो सस्ता ही आएगा। और फ्रेंड्स वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी आ चुके हैं, क्योंकि फोटो शूट करा रहे हैं। वो वहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं ना उन सारी चीजों का फोटो शूट करा रहे हैं प्रोफेशनली। हो सकता है वेबसाइट पर लॉन्च करने की बारी आई हो, YouTube पे डालने की बारी आई हो। और YouTube से याद आया, अभी तक भी किसी और का YouTube चल रहा है इनकी वेबसाइट पर, इनको अभी तक भी खबर ही नहीं है। और वो खुद बता रहे, जो आज इन्होंने व्लॉग अपलोड किया उसमें उन्होंने खुद बताया कि कितनी बार ग्लिच हुआ है, बार बार चीजें जो है चेंज हो रही थी, खराब हो रही थी, ग्लिच हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ग्लिच ऐसा का ऐसे। इनको अभी तक भी इस बात का अंदाजा पड़ा ही नहीं है कि इनकी वेबसाइट पे किसी और का YouTube चैनल लिंक है। तो फ्रेंड्स हम ऊपर आ गए हैं, लेकिन हम वो कंटेंट अभी नहीं दिखाएंगे। चालू की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब वहां से आते के साथ ही तबीयत खराब हो गई है, तो एंडिंग हम ले रहे हैं। और एंडिंग कौन कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ, मेरी सासू माँ ले रही है और मेरी साली साहिबा ले रही हैं। और हम अलग अलग स्टाइल में कहेंगे शालू के चैनल को आगे लेके जाओ और दूर तक, इतनी दूर तक ले जाके फेंक देना कि वापस ही ना आए। सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपनी हंसी को। चलिए तो इस पॉडकास्ट को हम यहाँ तक एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। और नेक्स्ट पॉडकास्ट जो होने वाला है कल आएगा, वो मॉर्निंग में, जो कि भाई भाभी के ऊपर होने वाला है। और उसमें कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी जो रिसेंटली हमने देखी हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।